अगर कोई ट्रैवल व्लॉग हो, तो सबसे पहले जो व्लॉग आता है, वो जिसका आता है, वो है जनाब। अगर ये कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा व्लॉगिंग जो है जनाब करते हैं। या ये कहिए कि मलाई मलाई उनके हिस्से में आती है, तो इसलिए वो ही करते हैं। लेकिन एनीवे मुझे आज ट्रैवल व्लॉग के बारे में बात नहीं करनी, इसके व्लॉग के बारे में बात नहीं करनी, मुझे खास इस बारे में बात करनी है कि इसने किस तरीके से पापा को दुःख पहुँचाया। आज 12, 15 या जो भी साल बता रहे हो, तुम उसके बाद में पापा को लेकर गए हो ट्रेन के अंदर। पहले तो ट्रेन ही थकी हुई करी, मतलब जिसमें बुकिंग करी वो लगभग जो है 22 घंटे लेती है। जबकि मुंबई से अगर ये राजधानी से आए होते तो डेफिनेटली 12 घंटे में ही इन्हें कानपुर उतार देते, क्योंकि कोई भी राजधानी लखनऊ होके नहीं जाती है। लखनऊ मेन रूट पे नहीं है, तो इसलिए जितनी भी राजधानी है वो कानपुर होके ही जाती हैं। तो कानपुर से फिर ये आराम से ये लखनऊ भी जा सकते थे, वहां से या इधर टैक्सी पकड़कर। असल में है क्या कि इस आदमी से कुछ भी काम नहीं हो पाता। ये जब भी प्रोग्राम बनाता है तो इसके प्रोग्राम महा फ्लॉप बनते हैं। आपने देख ही लिया, अभी का जो टूर किया था वो टूर भी इसका फ्लॉप रहा था। ना प्रॉपर कहीं से कुछ भी दिखा सके, ना कुछ अरेंजमेंट कर सके। हालांकि वो एक बिजनेस टूर था, वो बिजनेस टूर होने के साथ साथ उन्होंने उसको जो है धार्मिक रंग देने के लिए, इस्लामिक रंग देने के लिए अजमेर चले गए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करा। और सिमिलरली अभी भी जो जनाब निकले हैं ना कि ठीक है हम शादी में जा रहे हैं, ये शादी वादी में नहीं जा रहे हैं, ये क्यों करके लखनऊ ठहर रहे हैं भाई? लखनऊ से क्या मतलब है? लखनऊ शादी जो है तुम्हारी कानपुर में है और तुम्हारा जो गांव है वो मौधा है, तो आप कहाँ हो? आप तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये डेफिनेटली ये भी एक बिजनेस टूर होने वाला है। और मैडम के आने के बाद में अब लखनऊ की कुछ चीजें ऐड होने वाली है इनके कलेक्शन में। जिस तरह से मैडम वहां पे गई थी, आपने जो देखा ना, जो जनाब ने दिखाया है, अभी हमने पिछले व्लॉग में भी देखा था जब मैडम का व्लॉग आया था, उसमें बहुत बड़ा पुतला एक बना हुआ था जो पॉलिथीन में बंधा हुआ था, और उसमें बहुत सारे राजस्थानी प्रिंट दिखाई दे रहे थे। तो आप समझ लो मैडम जो किस तरह से लूट के लाती हैं, वहां से बिल्कुल किलो में मिलने वाला जो सामान होता है ना, वो उठा के ले आती हैं और उसको प्रॉपर तरीके से करके और उस पर हाई रेट के टैग लगा के और बहुत ही टिपिकल टिपिकल नाम डाल के आपके सामने रख देती है। तो इस बार जो है लखनऊ का कलेक्शन उसमें ऐड होने वाला है, इसलिए ये इनका ये एक बिजनेस टूर है। इन्होंने सोचा कि लखनऊ जाना ही है, हम ये करना ही है, तो फिर शादी भी कर लो और फिर मौधा भी घुमाओ। चलिए, मेरी नाराजगी तो इसी बात से है कि अपने फादर को इस तरीके से इस तरह का सफर इसने क्यों करवाया। अब आप देखिए, उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था और उनके जो स्पाइन है, स्पाइन में भी कुछ प्रॉब्लम, मतलब कमर की भी उन्हें कुछ दिक्कत है। यही वजह है कि वो लंबे समय तक बैठे नहीं रह सकते। अब आप सोच के देखिए, एक आम आदमी के लिए भी अगर वो 18 घंटे का, 22 घंटे का, 24 घंटे का ट्रेन का सफर करता है, तो उसको डेफिनेटली थकान होनी ही होनी है। ऐसा कोई आदमी नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, जवान हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, उसको ट्रेन की जो 24 घंटे की है वो थकान होती है। क्योंकि हमारी ट्रेन अभी इस तरह की वाइब्रेशन प्रूफ नहीं है कि आप बैठ जाओ तो आपको वहां जर्क ना लगे कुछ भी। एक झटका लगातार ऐसा लगता रहता है। और अगर 22 घंटे, 24 घंटे का सफर करके आप बाहर उतरते हैं और अपने घर भी जाके अगर सोने के लिए कोशिश भी करते हैं, तब भी बॉडी ऐसी लगती है जैसे हिल रही है। तो ये आदमी अपने बाप को एक ऐसी ट्रेन में लेके जा रहा है कि जो वहाँ जिसका सफर जो है 2-4 घंटे का नहीं है, सीधे 24 घंटे का सफर है। और उस 24 घंटे में हर समय उसकी बॉडी हिलती रहेगी, प्रॉपर तरीके से वो बैठ नहीं सकता है। और फिर ये देखिए ना, जिसको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरी तरह से दोनों टांगे उठाकर चल नहीं पाते हैं। मतलब जैसे हम लोग चलते हैं, एक स्टेप उठाया फुल्ली और उसके बाद में दूसरा स्टेप उठाया, ऐसे करके चलते हैं। ये ऐसे नहीं चलते, ये बच्चों की तरह से बेबी स्टेप चलते हैं। मतलब पूरा कदम ना उठा के थोड़ा सा पैर को घिसटा के चलना। जब आपको पता है कि इस तरह से नहीं चल सकते, तो आप बताओ इतने भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पे 2 बार उनको लेके चलना। यानी जब आप गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हो, आपकी गाड़ी देखो 2 घंटे नहीं, 2.5 घंटे इसकी लेट हुई है, तो ये कहाँ बैठे रहे होंगे? जो रिटायरिंग रूम होता है या वेटिंग रूम जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेन प्लेटफॉर्म पे होता है, और सब प्लेटफॉर्म पे तो होता भी नहीं है। ऐसे में आप खुले प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठते हैं, और दूसरा इतना रश रहता है, आपको सीढ़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, चलो सीढ़ी भी नहीं ली होगी, हो सकता है उन्हें लिफ्ट वगैरह मिल गई होगी, लेकिन लोग तो जल्दबाजी में निकलते हैं। किसी की ट्रेन लेट आ रही होती है, किसी की जल्दी आ रही होती है, किसी का प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हो जाता है, वो इसलिए चेंज करता है। लोग बाग इतने इतने सामान लेके चलते हैं, तो वहाँ खुद को अपने आप को बचा के निकलना होता है। और वहाँ पर ये इतनी भीड़ भाड़ के अंदर अपने फादर को, जो कि ऑलरेडी बीमार हैं, प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते, तो कैसे लेके गए?
हमें तो कहीं नहीं दिखा कि ये व्हील चेयर में प्लेटफॉर्म पे लेकर वहां गाड़ी तक पहुंचे हों। ये ऐसे चलकर पहुंचे हैं। अभी बताओ इनको क्या पता था कि जैसे ये प्लेटफॉर्म पे घुसेंगे तो पहला कंपार्टमेंट इसका होगा? इज इट पॉसिबल? अगेन आपको जो है प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ेगा अपने कंपार्टमेंट के लिए। और हाँ, ये ट्रेन कोई जिस स्टेशन से इन्होंने पिक किया है वो कुछ बन के तो वहां से चलती नहीं। ये पहले से आती है ट्रेन और उस स्टॉप पर आके रुकती है और तब लोग बाग बोर्ड होते हैं और उसके बाद में आगे की यात्रा चलती है। ऐसे में जो ट्रेन आके रुकती है तो उसका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। अब आपको पैसेंजर को उन्हीं पैसेंजरों के बीच में जो जल्दबाजी में चढ़ना चाहते हैं या उतरना चाहते हैं, उनमें अपने इस तरह के बीमार फादर को चढ़ाना है। और चढ़ाने की अकल तो देख लीजिए भाई, इसमें आदमी में कुछ अकल है या नहीं है, या इसको अपने पापा को केयर करना आता है कि नहीं आता है। देखिए सबसे पहले खुद चढ़ गया डिब्बे के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर, और गेट पे उसके बाद में चढ़ने के बाद में इसने पीछे हाथ करके सामान पकड़ा। और उसके फादर जबकि वहां चढ़ना चाह रहे थे और वो चढ़ नहीं पा रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे चढ़ने के लिए, तो जो डी भैया हैं उन्होंने उसको पुश किया इसके पापा को, जिससे कि वो ऊपर चढ़ सकें। मतलब उनको हाथ से लगाकर इस तरह से पुश किया कि वो आराम से उसके ऊपर चढ़ सकें। और इस बंदे ने हाथ नहीं बढ़ाया कि भाई मैं उनको पकड़कर ऊपर चढ़ा लूं। मेरे को तो लगा था ये बंदा पहले चढ़ा है तो डेफिनेटली ऊपर चढ़ के यहाँ से देव भैया ये उसको सहारा लगाएंगे और उधर से वो हाथ से उनको पकड़कर अंदर की तरफ खींचेगा और प्रॉपर तरीके से चढ़ने में मदद करेगा। पर इस बेअकल इंसान को बिल्कुल भी इस बात की नहीं थी। सामान पकड़ रहा था, पता नहीं क्या पुटलिया सी थी, क्या पिन्नी की वो थैली थी जिसको वो पकड़ रहा था और अपने पापा को नहीं पकड़ रहा था। भाई इसके लिए ये जन्नती बन रहा है, इसके लिए ये जो है पापा का राजा बेटा और दुलारा बेटा बन रहा है। तो वहां साफ समझ में आता है कि वो कितना चल सकते हैं और कितना स्ट्रगल कर रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए। उसके बाद में देखो बहुत ही छोटी लॉबी होती है जिसके अंदर आप चलते हैं और उसके बाद में अपने कंपार्टमेंट के अपने जो कूपा होता है उसमें कूपे में जाते हैं, यानी फर्स्ट क्लास के जो कूपे बने रहते हैं, केबिन्स बने रहते हैं। देखिए गाड़ी वहां पे आके रुकी है तो कुछ लोग वहां पे चढ़ना चाहेंगे, कुछ हो सकता है नीचे जाना चाहेंगे प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे में उस छोटे से कूपे के जो पैसेज होता है, जो गैलरी होती है, उसमें प्रॉपर तरीके से चलना, फिर अपने उस तक पहुंचना, फिर अपनी सीट तक पहुंचना, ये अपने आप में उनके लिए एक टास्क है। और इससे भी बड़ी मुसीबत तो ये है कि ठीक है आपने नीचे की सीट पे उनको बैठा दिया, तो आप सोच के देखो 24 घंटे का सफर है, उनको वॉशरूम भी जाना होगा, उनको टॉयलेट भी जाना होगा। तो जब टॉयलेट या वॉशरूम जाएंगे तो आप सोच के देखो हमारी ट्रेनें किस तरह से हिलती हैं जब आप टॉयलेट में बैठ जाते हैं। टॉयलेट में एक नॉर्मल पर्सन को भी प्रॉब्लम होती है अपनी रेगुलर एक्टिविटी करने में। तो आप सोच के देखिए इनके पापा ने कैसे वो 24 घंटे गुजारे होंगे। क्या इस आदमी ने एक बार भी सोचा सिर्फ इतने अपने बचपने में कि मैं डर लगता है, मुझे फ्लाइट से डर लगता है? अरे यार क्या यार आदमी है, आज की डेट में 40 प्लस हो चुका है, जो अपने आप को 38 39 बता रहा है, 40 प्लस हो चुका है, लेकिन इस बंदे में बचपना अभी तक नहीं गया। जबकि पापा जो अपने टाइम के पंचुअल हैं। देखो खाना भी उन्होंने जो टाइमिंग है उनके उसी टाइम पे खाया, और मजाक उड़ा रहा था या क्या कहना चाहता था मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। पापा पापा 15 मिनट बाद खाओगे ना? आप तो 15 मिनट बाद खाओगे ना? कितना ज्यादा इरिटेट कर रहा था, खुद बैठ के सारे सारे खा रहे थे। अरे 15 मिनट तुम नहीं रुक सकते थे पापा के लिए? भाई ये क्या तरीका हुआ कि हम सब अलग अलग खाएंगे? नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि जब पापा खाएंगे तब हम खा लेंगे। रियली घर से इतना ज्यादा भूखा आया था, अपने बेटे की बराबरी कर रहा है कि बेटा जिस तरह से खाने के लिए मांगता है, जब उसको भूख लगेगी तो मांगेगा। उसको ये नहीं पता ना क्या टाइम हुआ है क्या नहीं हुआ है, और मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि पापा जब खाएंगे तभी मैं खा लूंगा, मम्मी जब खाएंगी तब खा लूंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। तो बेशरम आदमी ने, बेगैरत आदमी ने, जिसका बिल्कुल भी ये समझ नहीं है, वो 15 मिनट वेट नहीं कर सका अपने पापा के खाने के टाइम के लिए। भाई सफर के लिए से कुछ भी बना के दिया हो, जो ये कह रहा था चिकन पुलाव बनाया, वो जो यखनी पुलाव का जो पूजता है इनके घर में, वो यखनी पुलाव ही था, वो कोई चिकन पुलाव ऐसा नहीं था। और साथ में जर्दा, और उसके साथ में सब्जी भी थी, रोटी भी थी, आई मीन पराठे भी थे। सब लोगों ने पराठे खाए और सब्जी खाई, लेकिन जनाब को तो सफर में भी चिकन चाहिए, जर्दा चाहिए। एक तो देखो पहले ही इतनी थर्ड क्लास ट्रेन में इसने बुकिंग करी है कि जो ऑलरेडी लेट होती है, अपना टाइम पिकअप नहीं कर पाती, स्टॉपेज डेफिनेटली उसके ज्यादा होंगे, और उसमें पेंट्री भी नहीं है। अरे यार हद होगी। जिस भी 12 घंटे की अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, 12 घंटे या उससे प्लस की ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो ये बात भी देख लेनी चाहिए कि उसमें पेंट्री है या नहीं है, क्योंकि वहां पर सर्विसेज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हर तरह की। हाँ वेंडर्स आते रहते हैं, तो वेंडर
वेंडर्स आने से क्या होता है कि खाने की ऑथेंटिसिटी नहीं रहती, प्रॉपर तरीके से नहीं रहता। अगर वो प्रॉपर तरीके का पेंट्री से बनकर आ रहा है तो वो ताज़ा हो जाता है कम से कम। लेकिन इस तरह का जो आता है वो किस तरीके से बना हुआ है, कब बना हुआ है और सिर्फ़ गरम करके इनके पास दे दिया जाता है, तो वो अपने आप में ख़ास तौर से बीमार के लिए तो ठीक नहीं है। अब ऐसे तो है नहीं, ये खाना लेकर आए हैं तो क्या तीनों टाइम का लेकर आए होंगे? भई 24 घंटे इन्होंने काटे हैं, तो जो भी खाना ये लेकर आए थे वो तो एक टाइम का होगा। आज के डेट में चाहे थोड़ी बहुत सर्दी चल गई है, लेकिन उसके बाद में भी खाना रुकेगा नहीं अगले दिन। जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो मैं एक-एक बात जो है सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि इसने कितना ज़्यादा परेशान किया अपने फादर को। अब किस तरह से तो वो सोए होंगे, क्योंकि हर समय सीट का हिलते रहना और उसके बाद में भी सीट पे अगर आप करवट लेके नहीं लेट रहे, तो आपको डर रहेगा कि इस बात के लिए कि कहीं गिर ना जाएँ। ट्रेन की बर्थ के ऊपर बहुत सावधानी से सोना पड़ता है। आप ऐसा खुले तरीके से घर की तरह से नहीं सो सकते। अब सोच के देखिए, अगर इन्हें फ्लाइट से लेके गया होता तो क्या सीन होता? ये घर से गाड़ी में बैठते, एयरपोर्ट पे जाके उतरते, एयरपोर्ट पे इनको तुरंत ही एक व्हीलचेयर मिल जाती और व्हीलचेयर पे आराम से बैठते और सारी सिक्योरिटी, चैनल सब कुछ पार करते हुए वेटिंग लॉन में पहुँच जाते। वहाँ पे एक बार वेट करते हैं कि भई कितने बजे की फ्लाइट है, उसके बाद में बोर्डिंग होती। बोर्डिंग में भी कुछ नहीं है, आप व्हीलचेयर पे जा सकते हो और टिल आपकी अपनी जो सीट है यानी प्लेन तक आप जो है व्हीलचेयर में चले जाते हो और फिर 4-6 कदम चल के आप अपनी सीट पर बैठ सकते हो बड़े आराम से। और लगभग ढाई 3 घंटे का मुश्किल से सफ़र होता है और ये लखनऊ आके ड्रॉप हो जाते हैं। लखनऊ में अगेन जैसे ही अगर नीचे उतरते तो उससे पहले इनके पास व्हीलचेयर आ जाती, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि एक व्हीलचेयर चाहिए और वो व्हीलचेयर वहाँ तक प्लेन तक आ जाती है और उसके बाद में आप उसको बैठाते हैं और फिर इसी तरीके से एयरपोर्ट के बाहर तक वो व्हीलचेयर लेकर आप गाड़ी में बैठाते और सीधे वहाँ जाते। कितने घंटे का सफ़र होता? मुश्किल से सारा मिला के 6 घंटे का सफ़र होता, जो ट्रैवलिंग टाइम और जो वेटिंग टाइम उन सबको मिलाकर। तो ऐसे में इतना 6 घंटे आदमी इतना थकता नहीं और फ्लाइट के ये सफ़र में बिल्कुल भी थकता नहीं है। भई मैंने तो कभी थकान महसूस नहीं करी, 3 घंटे का सफ़र हो या ज़्यादा का सफ़र हो। इवन देन जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, जब आप लॉन्ग जर्नी करते हैं वहाँ पे, तब ज़रूर बहुत टायर्डनेस होती है। लेकिन इंडिया में तो कोई भी ऐसी फ्लाइट नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें बहुत टायर्ड हो गए, बहुत थक गए। अब आप खुद ही दोनों सिनेरियो को मिला लीजिए, आप किसका फैसला करेंगे? आप यही कहेंगे कि नहीं फ्लाइट में जाना ठीक रहेगा। भाई कोई पैसे की कमी थोड़ी ना है, और अगर पैसे की इतनी कमी पड़ रही थी तो मैडम के साथ में ये डरपोक इंसान मैडम के साथ में पापा को भेज सकता था और मैडम बड़े मज़े से फ्लाइट में लेकर लखनऊ पहुँच जाती। ऐसी भी क्या हड़बड़ी थी, और अगर रुकना ही था तो तुम रुक जाते भैया नान के लिए और मैडम आ जाती इनको लेकर। मतलब वेरियस मीन्स हो सकते थे, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाता कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है तो ये हो जाता। लेकिन डरपोक इंसान ने जानबूझ के फ्लाइट से न जाके ट्रेन से बुकिंग करी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि ट्रेन में अगर जा रहा हूँ मैं तो कैसे करूँगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये इंसान अपने फादर को 2 दिन अकेले नहीं रख सकता। डी दादा वगैरह ना हो तो ये 2 दिन भी उनको नहीं रख सकता। भाई मेरे एक कोलीग हैं और उनकी एज जो है लगभग जो 45 के आसपास है। उनके फादर अभी भी अलाइव हैं और भाई वो कितनी सेवा करते हैं अपने फादर की। जॉब पे आने से पहले मॉर्निंग में ही उनको नहला-धुला कर आते हैं, प्रॉपर तरीके से नाश्ता पानी करा के आते हैं, उनको पूजा करने में हेल्प करा के आते हैं। उसके बाद में जब ऑफ़िस से जाते हैं, फिर जाके उनकी जो है वो कुछ मालिश-वालिश कुछ होती है, वो रात को जाके वो करते हैं और उसके बाद में फिर कहीं जाके सोते हैं। और ये मैं उस आदमी की बता रहा हूँ जो छोटी-मोटी जॉब पर नहीं है, वो जीएम रैंक पे वर्क करता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने पिता की, अपनी माता की यानी पेरेंट्स की सेवा करते हैं और सही मायनों में एक बेटा कहलाने का हक हासिल करते हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे वृद्धा आश्रम में इन्होंने अपने माँ और बाप को दोनों को छोड़ रखा हो। बस इन्होंने पैसा दे दिया है, एक केयरटेकर लगा दिया है और उसके बाद में उस कमरे में झाँकना भी नहीं है। कभी चले गए तो पूछ लिया, हाँ पापा ठीक? खाना खा लिया? क्या खाया? यार ऐसे तो जो ना पड़ोसियों से पूछा जाता है, जब आप बाहर निकलते हैं, वॉक पे निकले हैं, इस पे निकले और कोई एजेड इंसान पड़ोस का वो मिलता है, तो आप उससे बस यही हाल-चाल पूछते हैं, सेहत के बारे में पूछते हैं, तबीयत के बारे में पूछते हैं, दवाइयाँ ठीक चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, इसके बारे में पूछते हैं और निकल जाते हैं। आखिर मैन चाइल्ड ही रहेगा। घर से निकला है, चश्मा लगा के निकला है, साथ में टोपी पहन रखी है, तो उसका जो है मैडम जो है बड़ा मज़ाक उड़ा रही हैं कि ये क्या पहन रखा है? उसने कह दिया ये टोपी। और टोपी बोलने से ही मतलब कैप नहीं बोला, बेटे से भी मजाक उड़वा रही हैं, खुद भी मजाक उड़ा रही हैं। भाई ये स्टेटस वाले लोग
कैसे करके ट्रेन में चले गए, अपने स्टेटस वाले उसमें क्यों नहीं गए। और इस छपरी ने ड्रेस क्या पहन रखी है, एक ब्लू कलर की, आई थिंक ऑलमोस्ट जो ब्लैक दिखाई देती है, एक शर्ट पहन रखी है, उसके 1 2 3 बटन खोल रखे हैं, नीचे बनियान तक नहीं पहन रखा और पूरी पूरी छाती दिखा रहा है। भाई घर से कुछ ऐसा ही बनियान वनियान पहन के आ जाता, जिसमें तेरी जो बाजू भी दिखाई दे रही होती, डोले दिखाई दे रहे होते, छाती दिखाई दे रही होती, डीप गले वाली, ऐसे पहन के आ जाता ना। अब इसे छपरीपना नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे। भाई फिल्मों में भी अगर दिखाया जाता है इस तरह के ड्रेस के अंदर, तो उसका कोई मीनिंग होता है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज को रिलेट कर रहा होता है। आई मीन हीरो का जो कैरेक्टर होता है वो उससे रिलेट कर रहा होता है। भाई ये किससे रिलेट कर रहा है, छपरीपने में किससे रिलेट कर रहा है अपने आप को। और देखो आज नहीं है इसके गले के अंदर वो लॉकेट, जिस लॉकेट का इसने इतना हुआ बताया था, ये मेरे पास शुरू से है और ये हमेशा मैं पहने रहता हूँ, अब कहाँ गया तेरा लॉकेट। अब आप देखें कहाँ तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ये जनाब जो है अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हम लोग केयर करते हैं। अभी देखो, अभी पहले चालू के साथ रह कर आया वो, और तब भी वो 8 10 दिन का टूर था। उसके बाद में आने के बाद में मैडम और जनाब उसको लेके चले गए, ये 5 6 दिन का टूर था। उसके बाद में फिर वापस आए, अब ये फिर मौधा और ये सब जाएंगे। आपको क्या लगता है इस 1 महीने के दौरान में इसने कितनी छुट्टियां करी, जबकि संडे और ये सब भी आए होंगे, और कितने दिन वो कॉलेज गया होगा। सिर्फ दिखावा करते हैं इस बात के लिए कि लोग ट्रोल ना करें और ये ना कहें कि ये बच्चे की केयर नहीं करता। डब्बा तो पहले से बदनाम है, तो कम से कम अपने आप को तो डिफरेंट दिखाने के लिए, अपने क्लास ही दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह के लोग हैं, हम लोग पढ़ाई की कीमत को समझते हैं। अब ग्लासेस का शौक तो आप देख ही चुके हैं कि कितने इसको ज्यादा है, सन ग्लासेस इस सबका, लेकिन इस बार ब्रांडेड दिलवाएगा। मतलब देखो ये बात नोट करने वाली बात है, ये भी कह सकता था कि मैं सन ग्लासेस लेने जा रहा हूँ और मैं इस बार जो है नान के लिए भी ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा हो गया तो अच्छा लगता है कि हम दोनों ही एक साथ जो है ना सन ग्लासेस पहन के चलेंगे। लेकिन ब्रांड वर्ड पे उसका ज्यादा जोर था कि ब्रांडेड दिलवा रहा हूँ पहली बार। इससे पहले मैंने मना किया था, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। यानी अगर वो ब्रांडेड पहन लेगा तो वो बिगड़ जाएगा, नॉर्मल पहनेगा तो कोई बात नहीं। तो यार आप प्रोडक्ट पे बात करो ना, उसके पैसे पे, उसके ब्रांड पे क्यों एम्फेसिस करते हो। अगर तुम मान लो पहनोगे और वो अगर वो किसी अच्छे ब्रांड का होगा तो वो क्या दिखाई नहीं देगा। लेकिन नहीं, जैसे कि वो फैजी बता रहा था, ये जो चीजें दिखाते हैं ना बार बार, जहाँ उसका लेबल होता है ना, जहाँ उसका ब्रांड नेम लिखा रहता है, उसकी तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे, हाथ चला के दिखाएंगे, इशारा करके दिखाएंगे कि भाई देखो हमने कौन से ब्रांड का ले रखा है। ये इनकी घटिया सोच है और चीप तरह की जो आदतें हैं ना इनकी छपरी पने की, ये वही है। अब इसके बाद में एक रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मैडम को ये कह दिया कि जब आप 2015 या 14 में आती थी तो तब थोड़ा स्लिम थी, अब थोड़ा सा जो है आपने हेल्थ बना ली है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि मैडम थोड़ा सा अपना ओवरवेट हो गई हैं, मोटी हो गई हैं। और जनाब ने उसका खूब अच्छी तरह से मजाक बना लिया। वैसे जब मैडम के हमने पहले भी ये फोटोग्राफ डाले थे, मैडम पहले से हैवी हैं, लेकिन उसके अलावा जो कैमरे हैं इनके वो नहीं बताते हैं। लेकिन कई बार ऐसे शॉट आ जाते हैं, जैसे ये जयपुर जब ये गए थे और तब वहां से आगरा जा रहे थे, तो तब वहां पर मैडम ने कुछ ऐसे सूट पहन रखे थे, उनमें बिल्कुल क्लियर कट इनकी फिगर दिखाई दे रही थी कि कितनी हैवी हो गई हैं। दूसरी बात, एज बहुत ज्यादा झलकती है। इनके जो लेंसेज हैं या ये कहिए जो फिल्टर लगाते हैं उनसे नहीं लगता। अगर आपको देखना तो मैडम की जो ठोड़ी है, ठोड़ी से तीत ऊपर की तरफ चलिए गर्दन के साथ साथ, तो आपको वहां पे लाइन दिखाई देगी, आपको वहां क्लियर कट दिखाई देगा, जो एज को दिखाता है। बहुत ज्यादा जब एज होने लगती है तब आनी शुरू हो जाती है। वहां से क्या है ना, स्किन के ऊपर जो मसल्स होती हैं या ये मांस होता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ वहां पे बोन दिखाई देती है, जो जबड़ा होता है ना उसकी बोन दिखाई देती है ठोड़ी से मिली हुई। जनाब ने किस तरीके से विदा ली बेटे से, बहुत ही इमोशनल बनाने की सोच रहे थे। ये इमोशनल सी ऑफ था वो। ये सी ऑफ के टाइम पे मैडम कुछ मेकअप वगैरह नहीं है, साफ साफ आंखों के चारों तरफ बहुत ज्यादा झाइयां दिखाई दे रही हैं, ब्लैकनेस दिखाई दे रही है। जो मैंने चेहरे के पर निशान बताए थे कि जो ठोड़ी है उनकी थोड़ा सा ऊपर देखिए, दूसरी तरफ लिप्स की तरफ से जो कट आता है, वो जब आपकी स्किन थोड़ी लूज हो जाती है तो वो वहां पे मोटा सा आने लगता है और लटकने लगती है। बिल्कुल एग्जैक्टली इस वाले सीन में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। चलिए अब और ज्यादा कहना क्या, मैं एक स्क्रीनशॉट ही डाल दे रहा हूं, अब आप ध्यान से यहाँ पे खुद देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, ट्रेन के आने के बाद में अपने पापा को
हाथ पकड़ के वॉक करता हुआ वहाँ तक लेकर गया है। अब आप सोचिए, जैसे ट्रेन आगे खड़ी होती है ना, सबसे पहले जल्दबाजी किस बात की होती है कि एंटर हो जाए और ट्रेन ना चल जाए। ऐसे में ऐसे बीमार आदमी के साथ में इस तरह से वॉक करना, भाई जिनके साथ मजबूरी है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या करें, मजबूर हैं, पैसा नहीं है तो ट्रेन ही एक तरीका है जो सफ़र कर सकते हैं। और जिनको समर्थ हैं, जो फ्लाइट से जा सकते हैं, उन्हें ये ऑप्शन लेना ही चाहिए। अब देखिए, इनके पापा जानते हैं कि कानपुर स्टेशन आने वाला है, मतलब व्हाटएवर जो आता है पहले कानपुर स्टेशन से उन्हें पहचान हो रही है, कंटेनर आ रहे हैं, इस तरह का आएगा तो वो कानपुर स्टेशन ही होगा। मैं ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि उनका दिमाग बिल्कुल ऐसा जीरो नहीं है। अगर ये चाहें अपनी बातों में इन्वॉल्व करना, अपनी फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व करना, उनसे बात करें तो वो और ज़्यादा बेटर वे में बिहेव कर पाएंगे और फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। शायद 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 ये थेरेपी उनको अच्छा करने में और ज़्यादा कामयाब साबित हो। पर ये फैमिली ऐसे सा लगता है जैसे उन्हें आईसीयू में डाल रखा है और ये लोग बाहर रह रहे हैं। तो चलिए, एक पॉइंट मुझे हाईलाइट करना था मेनली, बाकी तो सब ऐसी बातें थी। तो आपका क्या कहना है, ये डरपोक आदमी ये इस तरीके से अपने फादर को कितना ज्यादा टेंशन में, कितने प्रॉब्लम में लेकर आया है? वैसे अपने आप को इतना समझदार बताता है। तो आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।